फैसल, आपकी गुड मॉर्निंग है, मगर ये बताइए कि अमेरिका के लिए ये मॉर्निंग अब कितनी गुड हुई है। अमेरिका में क्या समय है लोगों का, वो जो हमारे यहाँ पे चल रहा होता है रक्स और सुरूर और बिजा तीर बिजा और सारे गाने चल रहे होते हैं, आवाम एंजॉय कर रही होती है। अमेरिका में क्या सिचुएशन है? अमेरिका में बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं। रात गए जब हम वाशिंगटन डीसी में मौजूद थे तो ये देखा जा रहा था कि डेमोक्रेट्स जो हैं कमला हैरिस, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थी, उनने वहीं पर इलेक्शन की शाम गुजारी और ये कहा जा रहा था कि सेलिब्रेशन होगी वहां पर। की तवक्कुआत थी कि कमला हैरिस जो है वो लीड करेंगी और आखिरकार एक अच्छे मार्जिन से जीत पाएंगी। उसके लिए तमाम तैयारियां थी, लेकिन सरप्राइजिंग मोमेंट्स में ये सब तब्दील हो गया जब पहले जो रिपब्लिकन लड मेजोरिटी जो स्टेट्स हैं वहीं से नताज पहले आना शुरू हुए। जॉर्जिया से मामला शुरू हुआ और मामला बढ़ता गया और डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनमें एक इजाफा होता नजर आया। इब्तदाई तौर पर तो ये कहा गया कि शायद ये अनकन्फर्म्ड है, अभी कुछ रियासतों से आ रहे हैं, लेकिन वो डेमोक्रेट स्टेट्स जो बड़े अरसे से डेमोक्रेट्स के पास थी, जब वहां से नताज आना शुरू हुआ, पेंसिल्वेनिया जब हाथ से चली गई तो उसके बाद तो वाजे हो गया कि ट्रंप ही है। इस वक्त जो है स्टिल जो सरकारी और हतमी नताज है उनका इंतजार तो यकीन तौर पर किया जाएगा, लेकिन रिपब्लिकन्स के यहाँ एक सेलिब्रेशन है। उनके सोशल मीडिया को अगर आप कमला हैरिस ने तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना वो बोरिया बिस्तरी गोल कर लिया। उसने कहा चलो जी सब घर जाओ अपने अपने, तो मामला खत्म ही हो गया था ना उसका। तो अवामी जो इस वक्त रद्द अमल है वो क्या है, जनरली पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, उनकी होप्स क्या है? अवाम क्योंकि पिछली इस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से बहुत बड़े पैमाने पर खाइफ तो थी, बहुत ज्यादा लोगों में इज़्तिराब और बेचैनी थी। उसमें जितने भी इंटरनल मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर थे। एक्सटर्नल या फॉरेन पॉलिसी को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं थे। वो लोग अब उस स्टेट ऑफ माइंड में जी के चले, अब एक ऐसा टाइम आ रहा है कि वो तमाम चीजें जो पिछले 4 सालों में खराब हुई वो बेहतर हो पाएंगी। तो ये इस वक्त हम रात भी जब मुख्तलिफ जगहों पर गए जहाँ लोग स्क्रीन पर बैठकर ये सारे नतायज और प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स देख रहे थे, तो हम देख रहे थे हुटिंग लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के जैसे जैसे नतायज सामने आ रहे थे तो वो लोगों के चेहरों पर तो यकीनी खुशी है, और ये वो खुशी है जिसका बड़ा लंबा इंतजार किया उन्होंने, और ये रिपब्लिकन्स की खुशी है। बिल्कुल। अच्छा, फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये सारा जो प्रोसेस है आगे, ये प्रोसेस क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप जब फाइनली हलफ उठाएंगे उससे पहले क्या क्या मराहिल हैं अब? अभी तो क्योंकि हल्फ का मामला जाकर 20 जनवरी के रोज होगा 2025, यानी तो इस बीच में एक प्रोसेस है। ज़ाहिर है हतमी तौर पर तमाम रियासतों के जो इलेक्शन कमीशन हैं वो इन नताइज को मरतब करके जारी करेंगे, उनकी रिलीजेस आएंगी और उसके बाद फाइनली ये चार्ट्स और ये सब कुछ जारी किया जाएगा एविडेंसेस के साथ कि किसने कहां से कितने माध्यम से वोट लिया। और स्टिल अभी एक चीज और भी है जिस पर नजर है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सेनेट और हाउस दोनों पोजीशंस पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स को काफी ज्यादा यहाँ पर भी, यानी कि आप सेनेट को देखें तो इस वक्त जो है वो 52 नशिस्तें जो है उस पर आप कह लें कि रिपब्लिकन हैं, पर हाउस जो है वो 198, डोनाल्ड ट्रंप है, कमला हैरिस 180। तो ये सारी चीजें भी देखी जा रही हैं क्योंकि ये नशिस्तें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके नताइज फाइनली आएंगे, फिर ये कंपाइल करके सारे रिजल्ट्स रिलीज किए जाएंगे और फिर अल्टीमेटली एक अनाउंसमेंट की जाएगी और ये करार दिया जाएगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर हैं आने वाले 4 सालों के लिए।